स्वामी जी, हाल के वक्त में एक स्टडी आई जो ये बताती है कि फूड ऑर्डरिंग एप्स की वजह से फास्ट फूड का जो इस्तेमाल है वो 35% तक बढ़ गया। तो क्या यही बदलती हुई लाइफस्टाइल हमारे हाजमे की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है? घर बैठे खाना बनाना नहीं है, फोन पे गए और ऑर्डर कर दिया, खाना चला आया। क्या यही सब कुछ बिगाड़ रही है क्या? ये बहुत बुरी आदत हो गई लोगों में। और आजकल ये जो क्विक कॉमर्स है ना, इसने तो पूरा भट्ठा बैठा दिया। मतलब गांव की भाषा में बोले तो रास्ता हो रखा है। पूरी लोगों की जिंदगी एक तरह से नर्क बन गई। तो भाई, ये जो घर बैठे बैठे अलग अलग जो क्विक कॉमर्स साइट है, वहां से फिर आप अलग अलग लोगों ने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। देखो भाई, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, आप कहेंगे जी उनका स्वाद ज्यादा क्यों आता है? वो ऐसे अजीनोमोटो जैसे और कुछ ऐसे टेस्ट इनहेंसर, ऐसे फ्रेग्रेंस, ऐसे फ्लेवर मिलाते हैं जो सच में आपके लिए हेल्दी नहीं होते। ऐसे कलर्स भी मिलाते हैं। तो ये अलग अलग हानिकारक कलर, अलग अलग हानिकारक फ्रेग्रेंस, फ्लेवर, ये सब खतरनाक जो रासायनिक चीजें, उनसे बचे। सीधा सादा खाना खाएं, और जैसा खाएंगे वैसे ही स्वाद आने लग जाएगा। भाई, हमें तो सादा खाने में स्वाद आता है। हमको मिर्ची मसाला और अलग अलग प्रकार का खाना खिला दो तो हमको तो मतलब खाना तो बहुत दूर की बात रही, उसको देख करके मन खराब हो जाता है। इसलिए जितना ज्यादा सादा खाना खाएंगे, सादा जीवन जिएंगे। इसलिए हमारे यहाँ कहा था, सादा खाना पीना, सादा जीवन, उच्च विचार, उच्च चरित्र, उच्च आचरण, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जीवन में हमारी जो प्रायोरिटीज है ना, उसमें फूड जो है, उसमें स्वाद आता है, उससे सेहत मिलती है, उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, सब कुछ ठीक है। लेकिन खाना जिंदगी का अंतिम मकसद नहीं होना चाहिए, छोटा सा मकसद होना चाहिए। उसको लोग कुछ ज्यादा ही एंजॉय कुछ करने लोग लग खाने जाते के हैं। लिए ही जीते और हैं। एंजॉय तो कहाँ करते हैं पता नहीं, इतनी तेजी तेजी से खा करके। और हाँ, खाने के लिए जीते और यहाँ कंठ तक भर लेते हैं, और कुछ तो जा करके फिर घर में उल्टी करते हैं। ये बड़ा खतरनाक मामला है ना। ये अन्न का अपमान है। अन्नम ब्रह्मेति वे जाना, अन्नम न परिचिक्षित, अन्नम बहु कुर्वीत, अन्नम न निंद्यात् एतत् व्रतम। हमारे यहाँ पर इनको व्रत का, महाव्रत का है। स्वामी जी, न्यूट्रिएंट सीक्वेंसिंग यानी खाने का सही क्रम, पहले फाइबर, फिर प्रोटीन और आखिर में कार्ब्स। तो क्या आयुर्वेद और योग में भी इसी सिद्धांत को फॉलो किया जाता है? आयुर्वेद का मूल सिद्धांत, उसके 3 श्लोक बोल देता हूँ। एक भुक्तम साधारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमार्गम। आयुर्वेद में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट का रिवाज नहीं है, जो कि पश्चिम से चला आ रहा है। ये गलत है। उन लोगों की पूरी जीवन शैली पता नहीं कैसी है, जो भी है। अब थोड़े दिनों के बाद कहेंगे ये गलत था, हम कह रहे हैं, इसको सुन लीजिए। सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, जैसे मैंने कहा ना, काढ़े और ऐसी जड़ी बूटियां, थोड़ा अंकुरित, इस तरह की चीजें ठीक है। दही, छाछ, दूध आदि, या कोई एक फल विशेष ले लिया, बस। ज्यादा भारी नहीं लेना चाहिए। तो जितना कम खाओगे, और एक बार में एक ही फल खाओ तो अच्छा है। तो इस तरह से चीजें अच्छी रहेंगी। फिर क्योंकि एक एक आहार में 100 से लेकर के 500 हजार तक फूड एंड मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। तो उसको अच्छे से शरीर आत्मसात कर सके, कई चीजें एक साथ डालने से हजारों फूड कंपोनेंट अंदर चले जाते हैं। तो एक साथ शरीर के को बहुत ज्यादा उसमें ऊर्जा लगानी पड़ती है। इसलिए हमारी जीवनीय ऊर्जा अधिकांश खाने को पचाने में लग जाती है। फिर शेष कार्यों में हम अपनी ऊर्जा का सम्यक निवेश नहीं कर पाते। तो देखो, अब अगली बात, तो इंटरमीडिएट उपवास के साथ 14 से 16 घंटे का खाने में अंतर, और 8-9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, जैसे जिसकी अनुकूलता है ऑफिस में जाने की, तो भाई वो अपना जो रात को 11-12 बजे लौटते हैं, तो भाई 12 बजे खाना खा करके सुबह योगाभ्यास आदि करके थोड़ा जूस आदि, फ्रूट्स आदि ले लिया, 12 बजे खा के चले गए। और बस एक ही बार खाएं। शाम को फ्रूट से ले लिया करें ऑफिस में, हो सके तो 7-8 बजे से पहले। जो 11-12 बजे घर लौट करके आते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। खाने का सीक्वेंस ये है कि उसमें पहले अनार, थोड़ा पपीता, सेब, सलाद, ये सब खाना चाहिए। और उसके बाद सब्जियां खानी चाहिए ज़्यादा मात्रा में, और फिर
मिलेट्स आदि और जो भी खाना है वो खा लिया, और अंत में मिष्टान आदि या जैसे पापड़ आदि जो भी खा रहे हैं, ये जो भी सबसे भारी चीजें हैं, पापड़ तो भारी नहीं होता, डाइजेशन के लिए खाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पापड़ खाते हैं, कुछ लोग पापड़ और खाखरा बहुत ज्यादा खा लेते हैं, वो ठीक नहीं है। अचार भी इसका नींबू का, आंवले का, टीट का, जो हेल्दी अचार है, हरी मिर्ची का, वो थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। वो अदरक का अचार बहुत लोग खाते हैं, अदरक हरी मिर्च का, उसमें थोड़ा नींबू के रस में डाल करके भिगो देते हैं, थोड़ा नमक डाल करके। गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में तो बहुत प्रचलित होता है। तो खाने के बाद थोड़ा सा आसा वरिष्ठ, द्राक्षासव, कुमारी आसव आदि, और या एप्पल विनेगर, चुकंदर का विनेगर या जामुन का विनेगर शुगर वालों के लिए। और आजकल कुछ लोग नींबू पानी भी पीते हैं थोड़ा सा, वो भी सब अच्छा डाइजेशन के लिए। और उसमें खाने के बाद फिर जो है छाछ के अंदर थोड़ा सा लवण भास कर हिंग है। और 1 घंटे तक बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा 1-2 घूंट पानी पीना हो तो कभी कोई बात नहीं है। और ऐसे एक क्रम बनाए, और रात को दही, रात को जितने भी भारी पदार्थ हैं वो नहीं लेने चाहिए, रात को भोजन हल्का लेना चाहिए। इस तरह से विरुद्ध आहार से भी बचना चाहिए, दूध के साथ नमक आदि, और दूध के साथ खरबूजा, तरबूजा और ये सब खट्टे फल, वाटरमेलन आदि ये नहीं लेना चाहिए।